चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 500% इजाफा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस लेते हुए स्पीकर और चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला देंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा, वज़ीर दिफा की खुलकर मुखालफत। ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक की भी 500 गुना इजाफे पर कड़ी तनकीद। सहाफ़ियों के भी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना से सख्त सवालात। मोहम्मद औरंगज़ेब तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, 500 गुना इजाफे का दिफा करते रहे। वज़ीर आज़म अहम दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर अता ताडर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ़द यूरोपीय यूनियन के दारहुकूमत ब्रसेल्स पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ़द यूरोपीय यूनियन हुकाम को भारत की हालिया दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत के साथ जंग का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। क़यामी अमन के लिए अमेरिका की हर कोशिश के साथ भरपूर ताउन करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। जंगबंदी ताउन में किरदार अदा करने पर अमेरिकी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान हालात फिर कशीदा होने का खदशा। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ अमेरिका को भी आगाह कर दिया। अमेरिकी मीडिया का दावा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर राजी हो। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करेगा या नहीं, कहना कबल अज़ वक्त है। नहीं मालूम ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम हो रहा है। अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है। मुमकिना हमले की खबरों पर ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी लगा दी। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि अगर जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमेरिकी फ़ौजी अड्डे निशाने पर होंगे। जौहरी मुआहदा ना होने पर अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान पूरी क़ुव्वत से खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के जवाबी हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,26,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,675 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,26,028 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 8 पैसे महंगा 282.47 रुपये से बढ़कर 282.55 रुपये पर पहुँच गया। सिंध का 3,300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध असम्बली में बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। असम्बली में बजट पेश करने से पहले वज़ीर आला काबीना इजलास से मंजूरी लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 2,118 अरब रुपए का सरप्लस बजट कल पेश होने जा रहा है। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि तनख्वाहों और पेंशन में विफाक से ज़्यादा इजाफा करेंगे। माली साल 2025-26 में अखराजात के लिए 1,962 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं हमारी ख्वाहिश है कि बाकी सूबों के अवाम को भी तरक्की मिले। जब दूसरे सूबों के अवाम ये मुतालबा करते हैं तो वहाँ की हुकूमत बुरा मान जाती है। पंजाब ने सारे मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए।
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल काफ़ी होता है, 15 साल नहीं। पंजाब में 15,000 स्कूल ऐसे हैं जो फाल नहीं। अब तक 26 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। सरकारी सतह पर बच्चों को स्कूल में खाना दिया जा रहा है। बिलाल अजहर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। काबीना डिवीजन ने बिलाल अजहर कयानी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलाल अजहर कयानी वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर आज़म के डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली की कीमतों में 4.69 रुपये फी यूनिट की कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त पर मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सदर मुमलिकत से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने सदर जरदारी को आज़ाद कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह बहबूद पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। मोदी का जंगी जुनून हद से बढ़ने लगा। भारत के जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल की आजमाइश की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाके में चंद मिनट्स में इंतहाई मुहलिक हमला करने की सलाहियत देगा। मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करेगा। मिसाइल न्यूक्लियर या रिवायती वॉर हेड भी ले जा सकेगा। मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बरक्स कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत भी बदल सकता है। भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा खित्ते में असलहे की नई दौड़ को जन्म देगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सरगोधा और सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे ज़्यादा गर्म इलाके। बन्नू, डेरा इस्माइल खान, अटक, जहलू में दर्जा हरारत 47 डिग्री। लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, साहिवाल, दादू, नवाबशाह, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में पारा 46। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, तुरबत 45। खक्खर, जम्मू में 44 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री। महकमा मौसमियात के कई इलाकों में कल से 18 जून तक बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। कराची में मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम का कहना है कि अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। 68 मफरूर कैदियों की तलाश जारी है। मलिर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। जैकबाबाद की तहसील ठुल की सिविल कोर्ट के अहाते से कैदी के फरार का वाक़या। 6 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ASI जावेद इकबाल, हवालदार मंसूर जतोई, एहलकार अब्दुल गफ्फार जमाली, अनवार अली समेत दीगर नामजद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अपने पैगाम में कहना है, बच्चों से मुशक्कत लेना आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बच्चों को महफूज माहौल फ्राहम करना कौमी जिम्मेदारी है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि बच्चों के हाथ में औजार और ईंटें नहीं, कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए। आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए अलमिया हैं।